गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज, सभी का मैं पंकज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें आपको करवाए जाएंगे ग्रामर के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। और यही रूल्स जो है अभी एसएससी के सारे एग्जाम्स में मूव कर रहा है और अपकमिंग एग्जाम्स में भी इसी रूल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि ये आपका 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, इससे बाहर क्वेश्चन आने का संभावना नहीं बनता है। तो ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बहुत सारे भाई जो इस बार एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं, एमटीएस 2023, सीजीएल, सीपीओ और ग्रामर को उतना डेप्थ में जाकर नहीं पढ़े हैं और उनका मैथ, रीजनिंग, जीएस बहुत अच्छा है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। आपका ग्रामर कंप्लीट हो सकता है और आप साइड से वोकेब्स को याद करते रहिए, आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 40 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एमटीएस में भी आप समझ ही रहे हैं कि केवल आपका जीएस और इंग्लिश पे ही मेरिट बनेगा, मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग है। तो आप अच्छे से ये वीडियो को फॉलो कीजिए, कंटिन्यू सीरीज को फॉलो कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। इसी में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये वीडियो बहुत छोटा छोटा होगा, डेली मैं एक रूल करवाऊंगा, तो हो सकता है कि मैं इसको एक दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन एक वीडियो थोड़ा सा कम ड्यूरेशन का होगा, 4 से 5 मिनट्स का वीडियो होगा, आपको भी इरिटेटिंग नहीं लगेगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं बिना देर किए, आज का मैं सेशन शुरू करता हूँ रूल नंबर फर्स्ट से। आज रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को इसमें करा जाएगा। वन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा नाउन से अगर क्वेश्चन पूछता है एसएससी में तो इससे पूछने का जो संभावना है ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ, अब बोर्ड पे बने रहिएगा। आप जानते हो कि वन मीन्स क्या होता है? एक होता है। और वन मीन्स एक होता है, तो ये अगर कभी भी वाक का सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर समझा जाएगा। सिंगुलर और प्लुरल का डिफिनेशन समझते होंगे। जो एक है, ओनली वन इन काउंटिंग इज सिंगुलर और मोर देन वन इन काउंटिंग इज प्लुरल। तो एक रहेगा तो सिंगुलर सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो वन वन के साथ कभी भी अगर वर्ब यूज करने हो तो कैसे वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे अगर ये वाक का सब्जेक्ट बनता है तो। कभी कभी क्या होगा छोटू कि वन नाउन को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव के रूप में आएगा, तो नाउन को क्वालिफाई करेगा तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करेंगे। क्या मैंने बोला? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा तो वर्ब क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है वो क्या है? वन। वन के बाद कभी भी अगर आपको ऑफ दिखाई देता है तो ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन दिखाई देंगे, ध्यान दीजिए, नाउन या फिर क्या? प्रोनाउन। नाउन या जो प्रोनाउन दिखाई देगा वो प्लूरल होगा। नाउन या प्रोनाउन जो दिखाई देगा ये भाई हमेशा हमेशा के लिए प्लूरल होगा। हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा? प्लूरल होगा, प्लूरल। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे ना, वो वर्ब क्या होगा? हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। ये क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना। पेपर में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वन के बाद डायरेक्ट अगर वर्ब आते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज होंगे। वन के बाद अगर नाउन आते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे, वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन वन ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन होंगे प्लूरल होंगे, वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। अब बोलिएगा ऐसा क्यों सर? तो हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। ऐसे सिचुएशन में बाबू सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन मोर देन वन में से होता है। ध्यान दीजिएगा, लड़की में से हम लोग एक नहीं बोलेंगे, लड़कियों में से एक बोलेंगे। स्टूडेंट में से एक नहीं बोलेंगे, स्टूडेंट्स में से हम लोग एक बोलेंगे। कलम में से एक नहीं बोलेंगे, कलमों में से एक बोलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में सिलेक्शन होता है। आप जानते हैं कि दो वर्ड्स या दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो तो वर्ब जो होता है प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार होता है, तो वन के अनुसार बताओगे वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। आप तो जानते ही हैं कि वन सिंगुलर है तो वर्ब क्या यूज होगा? सिंगुलर होगा। आपने सीख लिया क्या? आपने समझ लिया क्या? वन के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। वन के साथ अगर नाउन आ गया तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वन के बाद ऑफ आता है तो नाउन प्रोनाउन प्लुरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए कुछ करते हैं एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स देख लीजिए। पहला जो आपको पूछेगा ये बहुत कम देखने को मिलेगा। वन इज मिसिंग। ठीक है, कोई चीज एक है जो क्या है? खोया हुआ है। वन इज मिसिंग। या मान लो कभी कभी इतना सा हल्का से एरर कर दे, वन आर क्या कर दिया? मिसिंग। वन आर क्या? मिसिंग। तो वन आर मिसिंग कर देगा तो ध्यान दीजिएगा, मुझे इतनी सी बात बताओ कि वन प्लुरल है कि सिंगुलर? जब वन सिंगुलर है छोटू तो वर्ब सिंगुलर यूज होगा, आर नहीं, क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। अच्छा, सिंगुलर वर्ब क्या होता है? इज, हैज, डज, वाज क्या है? सिंगुलर है। लव्स, प्लेज, गोज, राइट्स क्या है? सिंगुलर है। जिसके अंत में रहेगा वो सिंगुलर है। प्लुरल क्या है? आर, वर, हैव, डू, लव, राइट क्या है? प्लुरल है। तो यहाँ पे इज होना चाहिए था, मैंने करा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वैसे देगा, वन स्टूडेंट्स, क्या देगा? वन स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे। आर अब्सेंट टुडे। ठीक है, वन अब्सेंट टुडे। आज एक विद्यार्थी जो है वो क्या है? अनुपस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, वन का मतलब एक होता है भाई, और वन का मतलब एक होता है तो इसके साथ नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे, और जब नाउन ही सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ये सेंटेंस गलत था। यहाँ पे यूज करना चाहिए था क्या? स्टूडेंट इज। क्या करना चाहिए था? स्टूडेंट इज करना चाहिए था। ये आपका सही होता। उन्होंने क्या करा? गलती लिखा। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले क्या करा? गलती लिखा। स्टूडेंट्स आर नहीं होगा, क्या होगा? स्टूडेंट इज होगा। आई होप कि ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। लेकिन इससे क्वेश्चन कम पूछेगा, ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछेगा वो देख लीजिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 3 प्रकार से पूछेगा वन ऑफ से। वो तीनों प्रकार को 3 प्रकार से कैसे गलती करेगा क्वेश्चन बता देता हूं, देख लो। वन ऑफ द स्टूडेंट स्टूडेंट इज अब्सेंट टुडे। इज अब्सेंट टुडे। ठीक है, एक आपका ऐसे देगा। ठीक है, एक आपको ऐसे देगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स
वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent टुडे, आर absent टुडे। आप देखते रहो ध्यान से जो मैं लिख रहा हूं और बताओ, अब बताओ आंसर बताने से पहले बताओ कि आपको समझ में आ रही कि नहीं, और समझ में आ रही तो अपना आंसर लगा के देख लो कि कहां पे मैंने गलती लिखा है। वन ऑफ द क्या हो गया, स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज absent टुडे, इज absent टुडे, इज absent टुडे। अब बताओ छोटू, आपको सेंटेंसेस एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखे हैं। आप बताओगे कि इस सेंटेंस में से गलती कौन है। आप मन ही मन सोचो, बताओ गलती क्या है, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। कोई ध्यान दीजिएगा, पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट इज absent टुडे, ए हमारा ध्यान दीजिएगा रॉन्ग है। क्यों, मैंने बताया कि वन ऑफ के बाद पीसीएन चाहिए। आप सिंगुलर वर्ब तो यूज कर रहे हैं, ए बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ए आपका गलत है। स्टूडेंट नहीं होना चाहिए था, स्टूडेंट्स होना चाहिए था, तो गलत है। वन ऑफ के बाद स्टूडेंट्स ए पीसीएन, आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करने थे, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने वर्ब प्लूरल यूज कर दिया है, गलत है। आपको यूज करना चाहिए था। आगे है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ए स्टूडेंट्स क्या है, पीसीएन है। क्या है पीसीएन, मैंने बताया कि ऑफ के पहले वाला वर्ब का फैसला करेगा, निर्धारण करेगा। तो वन के अनुसार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब सही है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट का दो सेंटेंसेस रॉन्ग था और तीसरा जो सेंटेंस है वो क्या है, सही है। मजा आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप हाँ या ना में कमेंट जरूर करेंगे डियर, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आगे अच्छा कॉन्सेप्ट और रूल्स आपके लिए लेकर आऊं। ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे जरूर एक से ज्यादा हैं, लेकिन एक बच्चा absent है, छात्रों में से एक absent है। ऐसा मत सोचना कि सर स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका रिलेशन इज के साथ नहीं है, इज का रिलेशन किसके साथ है, इज के वन के साथ है। क्लियर समझ में आता है कि नहीं। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को मैं थोड़ा सा लॉन्ग नहीं करूंगा। आगे देखिएगा, दो सेंटेंसेस मैं एग्जाम का लिया हुआ हूं, आप बताइएगा इसमें एरर है कि नहीं। ये आपको पूछा हुआ सीपीओ 2021 का या 19 का क्वेश्चन है, और एक यहां से आपका यहां तक था और एक आपका यहां तक था। आपको बोलना है कि किस पार्ट में एरर है। एक कहता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ए आपका सेकंड ऑप्शन है, ए थर्ड ऑप्शन है, और ए ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 4 है। बताइए गलती क्या है। अभी अभी आपको बताया गया कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे प्लूरल होंगे, तो वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन प्लूरल होंगे। अब ये नहीं देखना कि जो तुरंत बाद आएगा वही नाउन होगा। नाउन फ्रेज में पहले चेक किया करो, ये क्या है, बाउंड्री। इन क्या हो गया भाई, प्रीपोजिशन हो गया। इन प्रीपोजिशन हो गया तो इन तो काट दिए। तो वन ऑफ के बाद अगर एक से ज्यादा शब्द आ जाए तो अंतिम वाला शब्द होगा वही नाउन होगा, और उसी को प्लूरल बनाएंगे। तो उसी को प्लूरल बनाएंगे तो सिटी नहीं क्या होगा, सिटीज होगा। क्या सिटीज होगा क्या। तो गलती किस पार्ट में था, थर्ड पार्ट में, कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होंगे तो सिटी गलत है, सही क्या होगा, सिटीज होगा। आगे चलते हैं, देख लीजिए, पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे था, ये भी ऐसे था, और मान लीजिए कि आपको इसमें 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसको कहता है कि हम फर्स्ट ऑप्शन मानते हैं, एक क्या हो गया सेकंड, और एक क्या हो गया थर्ड, और एक ऑप्शन आपको जानते ही है क्या देता है, नो एरर। क्या देता है, नो एरर। आपको बताना है कि भाई इसमें एरर क्या है, इसमें एरर क्या है। सारे भाइयों को पता चल रहा होगा कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन है, यहाँ पे मैंने बाउंड्री कट करा, प्रीपोजिशन के बाद बाउंड्री कट करा। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होंगे। अगर वन ऑफ के बाद एक से ज्यादा वर्ड आ जाए तो जो अंतिम वर्ड होगा वही नाउन होगा। दैन नाउन नहीं है, मोस्ट नाउन नहीं है, फियर्ड नाउन नहीं है। अंतिम वर्ड कौन पड़ता है, फॉर्म। तो फॉर्म नहीं क्या होना चाहिए था, फॉर्म्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, फॉर्म्स होना चाहिए था। यही गलती था किस पार्ट में, डी पार्ट में। आई होप कि मैं बहुत अच्छा से आपको समझा पाया हूं। वन ऑफ फॉर्म नहीं होगा, क्या होगा, फॉर्म्स होगा। अगर नाउन से क्वेश्चंस अगर 80 या 90 पूछेगा तो 60 या 65 क्वेश्चंस वन ऑफ से पूछेगा। आप सोच सकते हैं कि वन ऑफ का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम 1 महीना बाद होने वाला है, तो इतना दिन पहले, 1 महीना पहले आप अगर इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेप्थ में नहीं पढ़ सकते। तो ये जो मैं रूल्स बता रहा हूं इसको फॉलो करो, एग्जाम में क्वेश्चन इसी को देखने को मिलेगा। एक वन से प्रोनाउन का मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन का 2 मीनिंग होता है, एक होता है सिंगल। क्या होता है, सिंगल। सिंगल मीन्स बोले तो क्या, एक, ठीक है। और वन मीन्स एक मीनिंग होता है बाबू, एवरीवन। क्या होता है, एवरीवन। एवरीवन मीन्स बोले तो क्या, प्रतीक। क्या, प्रतीक, ठीक है। एक इसका मीनिंग कब होगा, जब ध्यान दीजिएगा वन के बाद ऑफ आएगा, और ऑफ के बाद आप जानते ही हैं या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, तो ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसका हम लोग मीनिंग, अर्थ निकालते हैं क्या, एक। ऐसी अवस्था में अगर इसको प्रोनाउन चाहिए तो या तो ही फैमिली चाहिए, या तो सी फैमिली चाहिए, या तो इट फैमिली चाहिए, ठीक है। भार्ब तो मैं बता चुका हूं कि वन ऑफ के बाद पीसीएन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा, वर्ब सिंगुलर। आपको नाउन की बात करते हैं छोटू। एवरीवन के स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा कैसे कार्य करता है। तो वन के तुरंत बाद वर्ब आएगा, वन के तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आगे इनके लिए प्रोनाउन यूज करना हो तो वन फैमिली यूज करना। कौन फैमिली, वन फैमिली। वन फैमिली यूज करना। वन फैमिली कहने का मतलब है छोटू कि या तो हम लोग वन यूज करेंगे, वन का पजेसिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, वंस, और वन का ऑब्जेक्टिव केस क्या यूज करेंगे, वन, और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है क्या, वन सेल्फ। अगर भाई लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में नहीं आ रही है तो मैं आगे के रूल्स बताऊंगा, उसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलूंगा। वन ऑफ के बाद वर्ब आ जाएगा तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, प्रत्येक, और इसके लिए हम आगे जो यूज करेंगे प्रोनाउन, वन यूज करेंगे। और जब वन का मतलब ध्यान दीजिएगा वन ऑफ रहेगा तो इसका मतलब एक होगा। ऐसी सिचुएशन में या तो ही फैमिली, या तो सी फैमिली, या तो ध्यान दीजिएगा इट फैमिली का प्रयोग किया जाएगा। और डिपेंड करेगा सेक्स पर। किस पे डिपेंड करेगा, सेक्स पर, कि मास्कुलिन है कि फेमिनिन, ठीक है। आई होप कि ये भी मैंने क्लियर करा। जो वन का मतलब एक होगा तो ही से इट लगाना, और एवरी वन होगा तो क्या लगाना, वन फैमिली लगाना। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, देख लीजिए भाई। जैसे हम बोलेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स,
वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड वंस टास्क। क्या हो गया? वंस टास्क। अगर इस प्रकार का हम सेंटेंस लिखते हैं तो आप बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? आपको छोटी सी रूल्स के कारण आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। वन ऑफ के बाद क्या आएगा? पीसीएन आएगा। ए स्टूडेंट्स पीसीएन है, यहां पे तो कोई गलती नहीं। लेकिन वन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा तो हैव नहीं, क्या होगा? हैज होगा। यहां पे वन का मतलब एक है तो प्रोनाउन यूज होगा ही फैमिली, और ही फैमिली वंस नहीं है। ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हीज होता है। तो यही हमारा क्या है? एरर है। सर आपने बोला सी फैमिली भी आएगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होकर गर्ल्स होता तो हर टास्क हो जाता। यहाँ पे डॉग्स होता तो वहां पे ईट्स हो जाता। यहाँ पे पेन्स होता तो ईट्स हो जाता। यहाँ पे बॉयज रहता तो क्या हो जाता? हीज होता। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि सर स्टूडेंट्स तो ना तो बॉय है ना तो गर्ल है। अरे भाई ये कॉमन जेंडर है। ध्यान दीजिएगा, नाम से पता नहीं चल रहा है कि लड़की है कि लड़का, तो इसको कॉमन जेंडर में डाल देते हैं और कॉमन जेंडर के लिए हम लोग ही फैमिली यूज करते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अगर इस स्ट्रक्चर में नहीं आए, ऐसे आ जाए वन शुड, क्या? वन शुड रिस्पेक्ट, वन शुड रिस्पेक्ट हिज, वन शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर। प्रत्येक को चाहिए कि वो अपने टीचर का क्या करे? सम्मान करे, सम्मान करे, आदर करे। अब बताइएगा वन के तुरंत बाद क्या है? छोटू वर्ब है। वन के तुरंत बाद क्या है? वर्ब है। और वन के तुरंत बाद वर्ब है तो वन का अपना प्रोनाउन चलेगा और वन का अपना फैमिली है। वन का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? वन नहीं, क्या होता है? वंस होता है। क्या होता है? वंस होता है। तो यहाँ पे वन का ध्यान दीजिएगा, जो पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे वो हिज नहीं होगा, क्या होगा? वंस होगा। तो वन का मतलब जब एक होगा, वन ऑफ पीसीएन रहेगा तो आप ही सी इट फैमिली लगाएंगे, और वन के बाद ध्यान दीजिएगा वर्ब रहेगा तो इसका मीनिंग प्रत्येक होगा, और प्रत्येक होगा तो वन फैमिली चलेगा। ठीक है, तो ये था वन का कॉन्सेप्ट, रूल नंबर फर्स्ट। इसके और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं लेकिन उतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ये ध्यान दीजिएगा, क्रैश कोर्स जैसा हम रूल्स बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं इतना फॉलो कर लोगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल देखे तो ये दोनों एग्जाम्पल कर लेना, ये तीनों देख लेना, और इसके बाद ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको भी एक बार देख लेना, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये रूल नंबर फर्स्ट था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जिस प्रकार से होगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, मैं उसको एनालिसिस करूं और मैं अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट करूं और अच्छा रूल्स आपके साथ लेकर आऊं। इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।